आज फिर से एक बार आपको प्रभु यीशु में हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों के लिए भूखे और प्यासे हैं। पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पढ़ूंगा। यहोवा यो कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि उन्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। क्या प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वादा है, अनंतकालिक परमेश्वर का वादा है हमारे और आपके लिए कि हम जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहेंगे तो प्रभु कहता है हम खुद उस योग्य बन जाएंगे कि प्रभु हमें किसी को स्पर्श करने नहीं देगा और प्रभु कभी भी हमें स्पर्श नहीं करेगा। उतना ही नहीं, हम आशीष का कारण बन जाएंगे, उसलिए हमें प्रभु सुरक्षित रखेगा। तो आज का हम लोग वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या मुझे मार्गदर्शन दिया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने वचन मुझे दिया, जब मैंने तैयार किया है तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़े प्रभु के राज में, आत्मिक क्षेत्र में और बड़ा प्रतिफल पाए। उत्पत्ति का 8वां अध्याय 21 वचन में पढ़ूंगा, 21 और 22। उसके बाद आज की शिक्षण का शीर्षक मैं दूंगा और फिर आगे उसमें हम लोग वचन में आज बढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के 8 अध्याय में 21 वचन में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जाति जीवों को अब मारा है, यानी बाढ़ में, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। और फिर अगले वचन में प्रभु कहता है, अब से, तो एक परमेश्वर का वादा है, वाचा है, करारनामा है। और क्या कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का समय, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। इसका मतलब प्रभु बताता है, इस प्रकार से ऋतुएं, दिन रात, जाड़ा और ठंडा, गर्म और ठंडा, धूप काल और शीतकाल, ये सारी बातें जो दिन रात निरंतर होती रही है, इसे प्रभु कहता है मेरा वचन जो मैंने दिया है, मैं फिर से कभी पृथ्वी को इस बड़ी मात्रा में नाश नहीं करूंगा, ये बना रहेगा। तो इस वचन को पढ़ने के बाद हम कुछ परमेश्वर के वचनों से ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके और हमारे लिए हमेशा आशीष का कारण बनेगी। तो सबसे पहली बात हम लोग सीखते हैं इनमें वो है कि परमेश्वर बताता है कि उनके वादे, उनके वचन अनंतकालिक है। अनंतकालिक है उसका मतलब क्या है, वो कभी न मिटने वाले हैं। दूसरी बात हम उनसे सीखते हैं इन वचनों से कि परमेश्वर के वचन जो है जागतिक है। अभी जागतिक का मतलब है वो किसी एक पृथ्वी के कोने में सिर्फ लागू नहीं होता है कि अगर इजराइल देश में इन वचनों की शुरुआत हुई है तो खाली इजराइल देश के लिए लागू नहीं है, पूरी दुनिया भर में लागू है। और जागतिक के शब्द का ये भी अर्थ है उसे समय की भी पाबंदी नहीं है, तो उसकी भौगोलिक पाबंदी नहीं है। किसी भी देश में सब जगह हर एक मनुष्य के लिए वो लागू होता है और किसी भी समय, अगर ये हजारों साल पहले लिखा गया वचन है, ये आज भी हमारे आपके लिए लागू होने वाला वचन। तो ये अनंतकालिक वचन है प्रभु का, और प्रभु का जागतिक वचन है, हमेशा टिकने वाला है, हमेशा था, हमेशा वो बना रहेगा, हर जगह वो लागू होता है। तो हम और आप उसके ऊपर पूरी रीति से निर्भर होकर निश्चिंत रीति से आगे बढ़ सकते हैं। तो और उसमें हम लोग सीखने वाले आज ये कि जब हम परमेश्वर के वचन को लागू करते हैं तो इस पृथ्वी पर जब तक आप जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, हम उसके आशीष, उसके साथ जुड़े हुए सारे प्रतिफल इसी पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ आनंद से आप उसका उपभोग करोगे, उसका फायदा उठाओगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। साथ ही साथ ये जो परमेश्वर के वचन के आशीष उसके साथ जुड़े हुए हैं, पुरस्कार जुड़े हुए हैं, वो अनंत काल तक आपके साथ टिके रहेंगे। यहीं के यहीं पृथ्वी पर खत्म नहीं होगा। हमारा जीवन प्रभु ने ठहराया है, लेकिन परमेश्वर के आशीष भी आपके साथ, हमारे साथ स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए टिके रहेंगे। तो
इस वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, आज हमको कैसे उसको लागू करना है इन वचनों को पढ़ने के बाद। पहली बात हम सीखते हैं कि आपका जीवन जो आपने यीशु के सेवकाई में समर्पित किया है, आप खुद चेले हैं और दूसरों को भी चेले बना रहे हैं यीशु के। तो ये जो आपका सेवकाई है पिता परमेश्वर के सम्मुख स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक सुगंधित धूप के जैसा पहुंचा है, भेंट के जैसा पहुंचा है। परमेश्वर का हृदय बड़ा संतुष्ट हुआ आपके लिए, जैसे हमने उत्पत्ति के 8 अध्याय में 21 वचन में पढ़ा कि नूह ने जो बलि चढ़ाया था वो परमेश्वर के सिंहासन तक सुगंध के रूप में पहुंच गया और परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो आपकी सेवकाई परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे, आप जारी रखो, चालू रखो, पीछे मत हटना। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो है हमेशा आपके परिवार, हमारे परिवारों को सुरक्षित करने की फरमान उन्होंने छोड़ दिया, आज्ञा छोड़ दी है। जैसे वहाँ कहा है कि ये करार है मेरा, निरंतर ये होते रहेंगे जो मैंने कहा है। तो उस प्रकार से हम और आप जो है इसके आगे किसी प्रकार से शाप के शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसके आगे मैं कभी भी पृथ्वी को फिर से शापित नहीं करूँगा। हम सब जानते हैं हम और आप जब यीशु के चेले हैं तो बाइबल में लिखा है यीशु ने जो जो किया है उसका सारा श्रेय हमको मिलता है उनके शरण में जाने से। तो बाइबल में गलती के 3 अध्याय में 13 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जो कांट पर लटकाया गया, वचन में लिखा है पुराने करार में कि जो कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए कांट पर यानी क्रूस पर लटकाया गया और श्रापित बन गया, ताकि हम जो श्रापित थे हमारा शाप उन्होंने अपने ऊपर लिया और हम अभी आशीष के लिए हमारा रास्ता खुल गया है। आप आशीषित है, कभी श्रापित नहीं, याद रखना। तो ये प्रभु बता रहे हमें कि आपकी सेवकाई का फायदा आपके लिए, आपके परिवार के लिए कैसा हो रहा है। और फिर अभी से आप अपना जीवन शरीर के कामों में नहीं बिताओगे, क्योंकि हमने पढ़ा है उत्पत्ति में कि क्यों मानव जाति को प्रभु को नाश करना पड़ा और खाली नूह और उसके परिवार को उन्होंने रख छोड़ा, क्योंकि कहता है वो लोग पूरे शरीर के कामों में फंसे हुए थे। शरीर का काम मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाला जीवन जीना। ओके, तो क्योंकि आप और हम अब प्रभु यीशु के वचनों के मार्गदर्शन के मुताबिक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलते हैं, तो फिर प्रभु कहता है कि हम लोग शरीर के कामों में नहीं चलते हैं, आप शरीर के कामों में नहीं चलते हैं और परमेश्वरीय जीवन जीने का तरीका बाइबल में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। किस प्रकार से हम उस प्रकार की जीवन शैली अपना सकते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय, हम अगला वचन देखेंगे, उसमें 5 से 8 वचन में पढ़ूंगा। तो उसमें शरीर का काम और आत्मा से प्रेरित जीवन, इसका अलगाव बताया है, शरीर के कामों का बुरा परिणाम बताया है, आत्मा के द्वारा चलाए जाने से जो आशीष मिलते हैं अनंतकालिक और अभी भी इस पृथ्वी पर जब तक हम जिंदा है कैसे सामर्थ्य के साथ सारे समस्याओं के ऊपर मात करते हुए हम जी सकते हैं, वो हमको मालूम पड़ता है कि उसको बोलते आत्मिक चाल जो आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, शारीरिक चाल जो शरीर के कामों के द्वारा मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाला काम कर कर जिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको, रोमियो का 8वां अध्याय 5 से 8 वचन, ऐसा लिखा है 5वें वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है, जो आप और हम है, वो आत्मा की बातों पर, पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अगला वचन फिर लिखा है शरीर पर मन लगता। अभी बताया शारीरिक आदमी, आत्मिक आदमी, आप शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। तो फिर लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कितनी अच्छी बात है। हम लोग सब अच्छे जीवन के लिए, बहुतायत जीवन के लिए रुक रहे हैं, तड़प रहे हैं, कैसा पाना सीख रहे हैं, और शांति पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। कि फिर अगला वचन में हम लोग देखें, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, तो बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि परमेश्वर से बैर करके अभी तक कोई विजयी हुआ नहीं है। तो क्यों फिर शरीर की बातों पर मन लगाना? क्यों परमेश्वर से जो सबसे शक्तिमान है हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए? क्योंकि प्रभु कहता है वो मेरे साथ बैर है, क्योंकि मैं एक बोल रहा हूँ करने के लिए, तुम दूसरा कर रहे हो, गलताई कर रहे हो, उसके विपरीत बातें कर रहे हो, तो जरूर एक प्रकार का वो बैर है। इसे परमेश्वर को चुनौती देना है। तो प्रभु कहता है तुम हार जाओगे मेरे बच्चों, प्यार से बता रहे हैं हमें। फिर कहता है
क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ऐसे चलने वाले लोग, और ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आ ही नहीं सकते, तो फिर परमेश्वर से बैर रखने जैसी बात है। फिर अगला वचन हम लोग देखेंगे, 8वां वचन जो है कि उसमें ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु की दया है कि आप और हम शरीर के कामों से बाज आ गए हैं, हमने उसका दुष्परिणाम देखा है, और प्रभु की दया से हमने बहुत आज जीवन का भी अनुभव किया है, क्योंकि हमने शरीर की दशा में हम अभी नहीं है, हम लोग परमेश्वर को पसंद करने वाले लोग बन गए हैं, आप भी वैसे। तो अभी से आप जो है, और मैं भी, और हम आपके परिवार के लोग भी, हमारे परिवार के लोग, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि हम किसी भी प्रकार से मृत कार्य को निर्माण करने वाले कामों में व्यर्थ समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि मृत कार्य वो होता है, उसको समझने की कोशिश करो आज। मृत कार्य वो होता है कि बिलीवर होने के बावजूद भी, यीशु के चेले के होने के बावजूद भी, आपकी बुलाहट के साथ ताल्लुक रखने वाला जब हम काम करते हैं वो अनंतकालिक कार्य है। लेकिन जो आपकी बुलाहट नहीं है, जो आपसे प्रभु नहीं करवाना चाहता, वो किसी और ने करना है, तो आप, क्योंकि आपको लगता है कि वो मुझे भी वो करने दो, तो आप किसी और का बुलाहट में आप घुसने की कोशिश करोगे, तो वो सारे कार्य, भले वो कितने भी आपको लगता है कि मैं जिस उसके द्वारा प्रभु यीशु की कलीसिया को बढ़ाने में मदद करता हूँ, लोगों को मजबूत करने में मदद कर, लेकिन अगर आपकी बुलाहट नहीं है तो मृत कार्य है, उससे जल्दी दूर भागो और पहले प्रभु से प्रार्थना करके पूछो, प्रभु मुझे मेरी बुलाहट के मुताबिक क्या करना है मुझे बताओ। क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों 3:11 में कि जो भी मृत कार्य है हमारे आंखों के सामने न्याय के दिन जल के भस्म हो जाएगा, फिर फायदा क्या इस प्रकार का मृत कार्य कर कर। तो अभी से आप लोग याद रखना, और याद रखोगे, इसमें भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर कि आपके आत्मिक कान खुल गए हैं, आपकी समझदारी खुल गई है, आप बुद्धिशाली बन गए, परमेश्वर का भय आपके अंदर आया है, जिसके द्वारा आप सिर्फ आपकी बुलाहट के ऊपर लक्ष्य लगाओगे, दाहिने बाएं बिल्कुल नहीं देखोगे। कि उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि आप अपने आप को शरीर के कामों से कार्यरत होने से बचा के रखोगे। ओके, और फिर आप आत्मिक, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाओगे, जो आपके दैवी बुलाहट के साथ जुड़ी हुई है। आपको परमेश्वर का शांति मिलेगा, और उसके द्वारा आप क्या हो जाएगा कि प्रभु के नाम से आप निश्चिंत जीवन जियोगे, आपके परिवार को भी बचा के रखोगे, उनको भी उस के असर से बचाओगे, आपकी गलतियों के असर से, क्योंकि हमारी गलती फिर हम तक ही सीमित नहीं होती, उसका असर बहुत सारे लोगों पर होता है। जो लोग हमारी ओर देखते हैं कि हमारे लीडर है या हमारे अगुवाई है, इनका जीवन देखकर मैं मेरा जीवन चला रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले हैं। प्रभु पौलुस ने भी कहा, मेरे पीछे चलो जैसा मैं यीशु का पीछा करता। तो फिर हमें और आपको उसमें लगे रहना है, ताकि जो हमारे पीछे चलते हैं वो हमारे चेले नहीं है, लेकिन यीशु को इन आंखों से देख नहीं सकते, फिर आपको देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, तो हमें उस प्रकार से जीवन जीना है। अभी जो मैंने शुरू में वचन पढ़ा था उत्पत्ति का 8 अध्याय 21 और 22, तो यहाँ पर नूह के परिवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नूह के परिवार को एक विशेष परमेश्वर का अनुग्रह मिला बाकी सारी दुनिया के तुलना में। और इस सारे हादसे के समय में बड़ी जो बाढ़ इस पृथ्वी पर आई और बहुत ही बड़ा लोग जैसे नाश हो गए, इस सारे विनाश से परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उस सारे दौरान बचाए रखा, जहां सारी दुनिया भर की सारी मानव जाति पानी में डूब के मरी। तो ये जो है, कभी इस प्रकार का महाप्रलय के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। उसके बाद और उसके पहले भी ये बहुत ही बड़ी घटना है, और बाइबल में उसको लिखा है, तो कोई कल्पना की बातें नहीं, ये सच्चाई है। और आप सोच सकते हैं कि मानवीय स्वभाव कितना पतन हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर इतने प्यारे हैं, कहता है कि मैंने तुम्हें हमारे हथौली पर गढ़ा है, माँ भी एक दूध पीते बच्चे को भूल सकले, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो मानव का पतन इतना हुआ है कि परमेश्वर जानता है कौन कभी पश्चाताप करके वापस उनके पास लौटेगा और कौन नहीं लौटेगा। तो आप सोच सकते हैं कि सारे पृथ्वी पर के लाखों करोड़ों लोगों में खाली 8 लोग हैं, जो नूह और उसका पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, इतने ही लोग उन परमेश्वर ने देखा कि वो सिर्फ मानने वाले हैं, बाकी कोई नहीं माने, तो सब के सब को
पानी में डूब के मरना पड़ा। अभी परमेश्वर ने ये एक दिन के अंदर नहीं किया, परमेश्वर ने उनको बताया उनके हालात। नूह को जब बताया परमेश्वर ने जहाज बांधने के लिए, पृथ्वी पर तब तक बारिश भी नहीं होगी। दूसरी बात है कि वहाँ कोई समुद्र भी नजदीक नहीं था। तीसरी बात है वहाँ कोई नदी भी नहीं थी, कोई तालाब नहीं था। ऐसे सूखे बंजर जमीन के ऊपर परमेश्वर ने उसे ये नाव बनाने के लिए बोला। तो ये नाव क्योंकि इतनी बड़ी थी, क्योंकि जानवरों को उसमें रखना था और परिवार को बचाना था, तो बनाते बनाते 120 साल लगे। तो हर उस सारे 120 साल के दौरान लोग नोआ का और उसके परिवार का मजाक उड़ाते गए। और जब परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक जो है जहाज बांध रहा है और वो बता रहे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे, उसका मतलब परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे, परमेश्वर की ठट्टा उड़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से परमेश्वर 120 साल रुका और उसके बाद इतना मौका देने के बाद भी और उन्होंने कभी पश्चाताप करने का सोचा नहीं, पश्चाताप किया नहीं है। तो परमेश्वर की करुणा और दया से वो मुकर गए, ओके, और उन्हें उसके ठट्टा उड़ाने का दंड अपने आप में उनको मिला, क्योंकि उन्हें वो आज्ञा तोड़ते गए परमेश्वर की। तो मेरी प्रार्थना ये है आज आपको और आपके परिवार को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के ठुटाने उड़ा रहे, मजाक कर रहे, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं, जिसके द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार के लोग जीवन, जो अभी आप लोग बहुतायत जीवन जी रहे हो, उसका असर यहाँ पर भी आपके जीवन में होगा और आपके बहुतायत जीवन का असर बाकी बहुत सारे लोगों को प्रभु के राज में लाने के लिए होगा। उतना ही नहीं, लेकिन आपने किए हुए सारे सेवकाई का कार्य का असर, प्रतिफल आपको अनंत काल में हमेशा के लिए प्रभु देगा, ओके। और आप में से कोई भी, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके समय के पहले कभी नहीं मरेगा। आप बीमार नहीं रहोगे, आप कमजोर नहीं रहोगे, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, आप हट्टे कट्टे रहोगे। यीशु आने तक एकदम हम लोग सब तंदुरुस्त रहेंगे, आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, आप कभी बीमार होकर बिस्तर पर नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपके जीवन भर आप जरूर हट्टा कट्टा अच्छा तंदुरुस्त जीवन जियोगे। आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप बुजुर्ग भी क्यों ना हो, याद रखो आप हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो। तो अभी मैं मेरे आज के शिक्षण का सारा सारांश करता हूँ कि परमेश्वर के तत्व जो प्रभु ने लिखे हैं बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, वो अनंतकालिक है, वो जागतिक है, वो हमेशा टिकने वाले हैं, उस पर हम पूरा विश्वास रख के चल सकते हैं। परमेश्वर अपने वचनों पर पीछे नहीं हटता। वो इजराइल देश में लागू थे, लेकिन सारी दुनिया भर में लागू है। वो 2000 साल पहले या हजारों साल पहले लागू थे, जब से ये तत्व लिखे गए, उत्पत्ति से लेकर आगे तक। लेकिन आज भी इस आखिरी दिनों में, इतने हजारों सालों के बाद भी वो लागू है, उसके लिए उसको जागतिक कहते हैं। तो परमेश्वर आपको भुला नहीं है, वो भी याद रखना। परमेश्वर आपके परिवार को भुला नहीं, याद रखना, ओके। क्योंकि 6 महीने तक नूह और उसका परिवार और सारे जानवर जहाज में थे, ऐसा उनको लग रहा था कि अरे परमेश्वर हमको भूल गया है। नहीं, ओके, परमेश्वर किसी को भूलता नहीं, आपको भुलाने जीवन भर आपके भूलेगा नहीं। और परमेश्वर, और एक बात है, उनकी खासियत, वो सर्वज्ञानी है, तो सब कुछ जानता है आपके बारे में, ओके। तो कोई छुपा छुपी परमेश्वर से करने की कोशिश मत करना। परमेश्वर के सामने हम खुले हैं, हमको देख रहा है, उसके आगे आगे हमको चलना है, हमारे पीछे है, डंडा लेके खड़ा नहीं है, लेकिन प्यार से हमें मदद करने के लिए खड़ा है, हाथ पकड़कर हमें चलाने के लिए खड़ा है, हम कहीं ठेस लगे तो उठाने के लिए तैयार है। तो प्रभु आपके साथ उस लिए है। तो हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ कहना, स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरा उद्धार किया, मेरे सारे परिवार का उद्धार किया, और आप प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। और ये दुनिया में जो लोग अभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहते, आपके वचन के विरोध चलना चाहते हैं, तो नूह के समय जो हुआ था उस प्रकार का प्रलय आप उन पर नहीं भेजने वाले प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पश्चाताप हृदय देना और उनका मन फिराना प्रभु, ताकि वो और उनके सारे परिवार, पूरा खानदान उसके द्वारा बचाए जाए, और आपके स्वर्गीय राज्य में वो लोग भी वारिस बन जाए। और प्रभु, हमको आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और हमारे परिवार को हमारी पीढ़ी में धर्मी पाया है, जैसे नूह और उसके परिवार को आपने पाया था, और हम दुनिया के बाकी परिवार के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे, यीशु मसीह उनके जीवन तक लाने के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आप इसी प्रकार से सफलता का जीवन जियोगे और चलोगे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।